आज सबसे पहले बात ईरान की करेंगे, जहां ईरानी शासन के खिलाफ विरोध की चिंगारी ज्वाला बन चुकी है, जिसमें खामेनेई की कट्टर सत्ता का दहन होता दिख रहा है। हालात ये है कि 20 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर हैं। विरोध की इस आंधी को रोकने के लिए अब ईरान में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। मार्शल लॉ लागू है, लेकिन फिर भी लोग रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। सल्तनत के वो 6 दावेदार कौन हैं और क्यों हैं, आज हम आपको इसी से जुड़ी रिपोर्ट दिखाएंगे। ईरान जल रहा है, हर तरफ हिंसा और आगजनी है। सड़कों पर खामेनेई को सत्ता से उखाड़ फेंकने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा है। और ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई की सल्तनत खतरे में है। ईरान में 46 साल पहले की क्रांति की झांकी दिखने लगी है। ईरान के जर्रे जर्रे से निकलती बगावत की चिंगारी अब शोला बन चुकी है। कहते हैं जब सत्ता अपनी हदें लांघती है तो इनकलाब का जन्म होता है। जब इंसानी हकूक को बेड़ियों में जकड़ा जाता है, उसकी आजादी पर डाका डालने की कोशिश होती है, तो फिर बगावत की ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है जो इन दिनों ईरान में देखने को मिल रही है। हालात ये है कि पूरा का पूरा ईरान सड़कों पर उतर आया है। खामेनेई के तख्ता पलट की मांग कर रहा है। संदेश साफ है कि या तो खामेनेई सत्ता छोड़े या फिर भीड़ अपना फैसला सुनाएगी, ठीक वैसे ही जैसे साल 1979 में हुआ था। ईरान में आक्रोश का विस्तार तेजी से हो रहा है। हालात ये हैं कि एक एक कर ईरान के सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया जा रहा है। ईरान की आवाम में खामेनेई शासन का खौफ खत्म हो गया है। यानी अगर हालात पर काबू नहीं पाया गया तो खामेनेई के हाथों से ईरान की सत्ता रेत की तरह फिसल जाएगी। पिछले 18 दिनों से ईरान जल रहा है। प्रदर्शनकारी सड़कों पर हैं और खामेनेई की सत्ता उखाड़ फेंकना चाहते हैं। अमेरिका स्थित ईरानी मानवाधिकार संस्था के मुताबिक 18,000 से अधिक लोग अब तक इस हिंसा में मारे जा चुके हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी लोग सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ना तो उन्हें गोलियों का खौफ है, ना ही मौत का डर। यही वजह है कि प्रदर्शनकारी ईरानी टास्क फोर्स को सीधा चैलेंज कर रहे हैं। ईरान में महिलाएं पाबंदियों की जंजीरें तोड़कर सड़कों पर उतर आई हैं। खामेनेई शासन के खिलाफ अपना गुस्सा जाहिर कर रही हैं। और अपने खिलाफ जली विद्रोह की मशाल को बुझाने के लिए खामेनेई और उनकी सेना दमनकारी नीति अपना रही है। ईरान से आ रही ये तस्वीरें सिर्फ किसी एक शहर या एक तबके के गुस्से की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा जन उभार है जिसने पूरे ईरान को अपनी चपेट में ले लिया है। हालात ये हैं कि ईरान का एक बड़ा तबका सड़कों पर खामेनेई सरकार का विरोध कर रहा है। कार्ल मार्क्स ने एक बार कहा था,
इतिहास में हर चीज दो बार होती है, पहली बार ट्रेजेडी और दूसरी बार स्वांग, जिसे फार्स कहते हैं। यही हो रहा है, वही गलतियां कर रहे हैं। पुलिस को भेज दिया, फौज को भेज दिया, मार रहे हैं। सो मुल्ला अली खमैनी साहब, ये आपको बता देता हूँ, रुहुल्लाह खमैनी साहब ने शाह ईरान को निकाला था और कोई उसको स्वीकार करने को तैयार नहीं था। इजिप्ट ने पनाह दी थी, उन्होंने भी निकाल दिया था। आपको भी कोई स्वीकार नहीं करेगा। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि मदद रास्ते में है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि आज ईरान पर हमला तय है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या खामनेई की सत्ता जाने वाली है? क्या ईरान में तख्ता पलट तय है? और खामनेई के बाद ईरान का अगला सुल्तान कौन होगा? दरअसल जो हालात ईरान में बन रहे हैं, उससे इस बात की आशंका बढ़ गई है कि कभी भी खामनेई की सत्ता जा सकती है। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि अगर खामनेई की सत्ता गई तो फिर ईरान का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा? ईरान में जन क्रांति के पीछे कई चेहरों ने मुख्य भूमिका निभाई है। ऐसे में सवाल यही है कि अगर खामनेई शासन का अंत होता है तो फिर ईरान पर शासन किसका होगा? तो आपको बता दें कि इसके एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 6 दावेदार हैं। ये वो 6 चेहरे हैं जिनकी दावेदारी खामनेई शासन के अंत के बाद सबसे मजबूत मानी जा रही है, जिसमें पहला नाम है रजा पहलवी का, दूसरा नाम है मीर हुसैन मुसावी, तीसरा नाम है मेहदी कर्रूबी, चौथा नाम है मरियम रजावी, पांचवा नाम है मसीह अली निजाद और छठा नाम है नरगिस मोहम्मदी का। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने हमेशा खामनेई सत्ता को चैलेंज किया, उनके खिलाफ आवाज बुलंद की और जिनका एक ही मकसद है कि ईरान की कट्टर सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकना। सबसे पहले बात रजा पहलवी की करते हैं, वो पहलवी जिसे इस आंदोलन का सबसे बड़ा किरदार माना जा रहा है। पहलवी अमेरिका में रह रहे हैं। वो अमेरिका और पश्चिमी देशों के समर्थक हैं। पहलवी के ऊपर अमेरिका का हाथ है। यही वजह है कि वो अमेरिका में रहकर भी ईरान में तख्ता पलट की पटकथा तैयार कर चुके हैं। ईरान में जब से क्रांति शुरू हुई है तभी से रजा पहलवी बहुत एक्टिव है। वो वीडियो जारी कर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट लिखकर आंदोलनकारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं। रजा पहलवी ईरान के पूर्व शासक शाह मोहम्मद रजा शाह पहलवी के बेटे हैं। वो पिछले 46 सालों से अमेरिका में निर्वासन की जिंदगी जी रहे हैं। उन्होंने खामनेई शासन के खिलाफ इस आंदोलन को मजबूत किया। वो धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र की वकालत करते हैं। साथ ही उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति का समर्थन हासिल है। ऐसे में वो ईरान में खामनेई शासन अगर खत्म होता है तो सबसे मजबूत दावेदारों में से एक होंगे। ईरान के लोग अब शाह के परिवार से कुछ संबंध नहीं चाहते। हाँ, जो ऑपोजिशन की आवाजें हैं उसमें से इसकी आवाज बुलंद है। अमेरिका में रहता है, कई साल वहां पे ये है, लेकिन अब वापस आ सकता है, लेकिन फिर इसको कोई सत्ता नहीं देगा, इसको हुकूमत नहीं मिलेगी। ये आ सकता है एज ए यूनिफाइंग फैक्टर, लेकिन पावर जो होगा वहां पर वो और लोगों के पास जाएगा। कुछ नाम उछल रहे हैं, आप वक्त आने पर बहुत जल्दी जान जाएंगे किसके पास जाएगी। ईरान के जो पुराना शाह था उसके परिवार को नहीं। ईरान की सत्ता के दूसरे सबसे मजबूत दावेदार हैं ईरान के आखिरी प्रधानमंत्री रहे मीर हुसैन मुसावी, जो फिलहाल नजरबंद हैं, लेकिन इस आंदोलन को बढ़ाने के पीछे उनका भी हाथ माना जाता है। ये वही मुसावी हैं जिन्होंने 2009 में खामनेई शासन के खिलाफ ग्रीन मूवमेंट के आंदोलन को लीड किया था। ये राष्ट्रपति चुनाव में महमूद अहमदीनेजाद की विवादित जीत के खिलाफ शुरू हुआ था। इसमें शहरी मिडिल क्लास, महिलाएं और सिविल सोसाइटी के लोग शामिल थे, लेकिन खामनेई शासन ने इस आंदोलन को कुचलने के लिए मुसावी को साल 2011 में नजरबंद कर दिया। मीर हुसैन मुसावी कभी खोमैनी शासन के साथ थे, लेकिन फिर खामनेई के सत्ता में आने के बाद उन्होंने खामनेई शासन के खिलाफ आवाज बुलंद की। उनका मानना है कि ईरान में लोगों के हकों पर पाबंदी सही नहीं है। साथ ही वो महिलाओं के हक की आवाज उठाते रहे हैं। ऐसे में उनकी लोकप्रियता और लोगों के बीच एक अच्छे राजनेता की पहचान उनकी दावेदारी को मजबूत बनाती है।
मीर हुसैन मुसावी के अलावा जो नाम दावेदारी की रेस में है वो है मेहदी करौबी। मेहदी करौबी ईरान के एक प्रमुख शिया धर्मगुरु और सुधारवादी राजनेता हैं। साल 2009 के ग्रीन मूवमेंट में इनका भी योगदान था। इन्हें खामनेई शासन का सबसे कट्टर विरोधी माना जाता है। वहीं आज की तारीख में जब से इन पर से नजरबंदी हटाई गई है, वो लगातार खामनेई शासन के खिलाफ आंदोलन को हवा दे रहे हैं। मेहदी करौबी नेशनल ट्रस्ट पार्टी के संस्थापक हैं। साथ ही 1989 से 1992 और 2000 से 2004 के दौरान ईरान की संसद के स्पीकर रह चुके हैं। वहीं 2005 और 2009 के ईरानी राष्ट्रपति चुनावों में वो उम्मीदवार थे। वहीं साल 2009 के राष्ट्रपति चुनावों में धांधली के आरोपों के बाद ईरान में हुए बड़े विरोध प्रदर्शनों के दौरान वे एक प्रमुख विपक्षी नेता बनकर उभरे। इन चेहरों को ईरान में लोकप्रियता हासिल है, लेकिन दावेदारी की लिस्ट में सिर्फ पुरुष ही नहीं बल्कि वो महिलाएं भी हैं जिन्होंने कदम कदम पर खामनेई सत्ता को चैलेंज किया है।